देश को राजनेता नहीं बचा सकेंगे, राजनीतिक दल भी नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये एक राजनेता के शब्द हैं, जिसको राजनेता होने के रसूख पर इतना भरोसा है कि वो अपने राजनेता कौम के ईमान और धर्म को कटघरे में खड़ा करने से पहले एक बार भी नहीं हिचका, क्योंकि उसको भरोसा है कि राजनेता कौम से ज्यादा दोगली कौम और कोई नहीं हो सकती। उसको भरोसा है कि राजनेता खुद के रसूख को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उसको भरोसा है कि देश के किसी राजनेता को देश बचाने की चिंता नहीं है। उसे भरोसा है कि किसी राजनेता को किसी के खतरे में होने से उसको खतरा नहीं है। उसे भरोसा है कि किसी के जीने मरने से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्विंग टुगेदर सिंक्स टुगेदर, एक साथ बहता है, एक साथ डूबता है। बहुत जरूरत है देश में और दुनिया में न्याय की। देश को राजनेता नहीं बचा सकेंगे, राजनीतिक दल भी नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने नफे नुकसान हैं। ये बात आजम खान को अब जाकर क्यों समझ में आई? क्या आजम खान का सच से सामना हो गया? क्या 26 महीने के जेल और उस नफरती सियासी खेल ने आजम को सबक सिखा दिया? क्या आजम खान सत्ता के रसूख का शिकार हो गए? क्या आजम खान के खिलाफ सरकार ने ज्यादती की, इसलिए आजम खान को कहना पड़ा कि सच मानिए, आज भी ज्यादती के खिलाफ अगर किसी को सबसे ज्यादा भरोसा है तो इस देश की अदालतों पर। लेकिन न्यायपालिका चाहे किसी स्तर की हो, जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्र स्तर की हो, उसके बाद कोई देश का दरवाजा बचता नहीं है। और जब सरकारें अन्याय और अनर्थ पर उतरती हैं तो उनके जुल्म के हाथ को रोकने के लिए सिर्फ न्यायालय ही होता है। लोग कहते हैं अक्सर कि देख तू मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मैं तुझसे अदालत में निपटूंगा। यानी उसे आज भी अदालत पर उतना ही भरोसा है जितना 1000 साल पहले होगा, उतना ही भरोसा है उसे जितना अपने ऊपर है, क्योंकि न्याय ही उसके लिए एक बचाव का रास्ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी लोग अदालतों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने जाते हैं। बरसों बरस एक आदत न्याय के लिए कोर्ट कचहरी करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि न्याय मिल जाए। तो क्या सच में ये भरोसा आज भी लोगों में जिंदा है? क्या सच में इस देश की अदालतों से आम इंसान न्याय की उम्मीद करता है? तो सच मानिए, ये भरोसा लोगों को आज भी है, क्योंकि न्याय की उम्मीद लोग न सरकारों से करते हैं, न पुलिस प्रशासन से करते हैं, न किसी खाप पंचायत से करते हैं। अगर किसी पर इस देश की जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है तो इस देश की अदालतों से, वरना किसी की मजाल थी कि नुपुर शर्मा को कोर्ट की चौखट तक घसीट लाता। सोचिए, जिस नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है, उस नुपुर शर्मा के गिरेबान तक कानून के लंबे लंबे हाथ अब तक नहीं पहुंच पाए। जिसकी नफरती सोच के खिलाफ हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और प्रदर्शन तक देखने को मिले, जिसकी नफरती सोच की वजह से केंद्र सरकार को दुनिया में सफाई देनी पड़ी और अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट यानी कि अराजक तत्व कहना पड़ा, जिसके खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि नुपुर शर्मा ने आग लगाने वाला बयान देकर अपराध किया। उस अराजक तत्व को गिरफ्तार करने से दिल्ली पुलिस के हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उसके आका ने गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे नाता नुपुर शर्मा का भी है। सोचिए, कोई किसी से नफरत करने के लिए इतनी मेहनत करता है कि वो दिन रात टीवी चैनलों में चीखता और चिल्लाता है, और दुनिया चाहती है कि सरकार ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेज दे। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो 4 साल पुराने केस में अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सलाखों के पीछे भेजने से पहले दिल्ली पुलिस छानबीन कर लेती, पता लगा लेती कि असल में किसी की भावनाएं आहत हुई हैं कि नहीं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने कोई देरी नहीं की, वो भी उसकी भावनाओं के आधार पर गिरफ्तारी की गई, जिसका ट्विटर में नामो निशान नहीं है। वो पता नहीं कौन हनुमान भक्त था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, बस नाम था, जिसकी आहत भावनाओं को ट्विटर में पढ़कर दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने दौड़ी चली गई। इस गिरफ्तारी से ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार की भावनाएं आहत हो गईं, इसलिए उसने मोहम्मद जुबैर को जमानत न मिले उसके लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को अदालत में खड़ा कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बराबर की योग्यता रखने वाला व्यक्ति सरकार के आदेश पर अदालत की चौखट पर दौड़ा दौड़ा चला गया।
ताकि जुबैर की जमानत का विरोध कर सके। सोचिए, सरकार ने मोहम्मद जुबैर को सलाखों के पीछे रखने और उसे कानूनी दांवपेच में फंसाकर रखने के लिए कितनी तरह की तैयारी की होगी। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि अब जुबैर के केस में ईडी की एंट्री हो गई, जो असल में उसके खातों की जांच करेगी, पता लगाएगी कि असल में उसके खातों में कहां से पैसा आता है, कौन उसे फंडिंग करता है। शायद इसीलिए आजम खान ने कहा कि देश की अदालतों से आज भी लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकारें अपने हित के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकती हैं और किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिस नुपुर शर्मा पर लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है, वो मजे मार रही है, और जिसने दुनिया को सच बताने का बीड़ा उठाया, वो सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.